जय हिंद। मैं हूँ जयदेव कुंबले। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है और बाकी अगर आपको करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन ऐसे एकदम इजी तरीके से बताऊंगा कि जो आप आसानी से आप कर लोगे, ठीक है बच्चों। और आप ध्यान से देखिए मैं कैसे बताता हूँ, उस पर जरूर गौर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बिजली का खंभा है। देखिए एक बिजली का खंभा मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। मिस्त्री है, ठीक है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखो इसमें प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई भी अपने को याद करनी है और आगे जिससे कि क्षैतिज से 60 मीटर कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। ओके बच्चों, ये भी याद करना है। देखो पहले डायग्राम के अनुसार समझते हैं। ओके देखो एक बिजली का खंभा, ये डायग्राम, ये बिजली का खंभा है। ओके तो बिजली का खंभा मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खराबी की मरम्मत करनी है। देखो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। ओके और फिर खराबी की मरम्मत करनी है। देखो खंभे मतलब कुछ खराबी आ गए होंगे इसमें, ठीक है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। देख यहाँ से देखो ये खंभा की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर और 1.3 मीटर यहाँ से यहाँ मतलब इतनी दूरी पर तक के चढ़ाना है उसे व्यक्ति को, ठीक है। यहाँ तक की पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए ज्ञात करना है, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर आ जाए। देखो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी। ओके बच्चों, और इसमें कितने डिग्री का, ये 60 डिग्री का बन रखा हूँ। 60 डिग्री क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक आता है, ठीक है, आ जाए। और बताइए कि खंभे, देखो एक खंभे का ये पाद बिंदु, एक खंभे का ये पाद बिंदु, मतलब इसका जो तर वाला भाग है उसको बोलते पाद बिंदु। कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को बताना है, ये भी बताना है, आधार भी बताना है। यहाँ ये खंभे के पाद बिंदु और ये सीढ़ी के पाद बिंदु, ये दोनों की दूरी भी याद करना है अपने को। ओके बच्चों, देखो ये ए मान लो, ए बी और ये सी और ये डी, ये समकोण है। समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चों। और सेकेंड चीज़ देखो, ये अपने को पता है, ये अपने को पता नहीं है, तो ये अगर पता है, ये यहाँ ये खंभे की पूरी लंबाई, तो इसमें से आधा पता है, आधा नहीं पता, तो अपन ये आधा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बी डी ज्ञात करना है, बी डी बराबर ए डी में से माइनस ए बी कर देंगे, ये ए डी। ओके तो ए डी कितना है, ए डी 5 मीटर और ए बी कितना है, 1.3 मीटर। देखो 5 में से 1.3 मीटर अगर आप हटा दोगे तो ये बी डी का मान ज्ञात हो जाएगा 1.3, और मैं माइनस करूँगी तो यहाँ 0 कुछ नहीं, तो एक भाई से उतार लेंगे तो कितना हो गया 7, 7 और ये 4 में से 1 कैंसिल, 1 हटा दिए तो ये आ गया 3, ये 3.7 आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.7 मीटर आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। और देखो बाकी अपन आप लोग ये करने भी याद करना है और ये आधार भी याद करना है। कुछ लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, सरल भाषा में। चित्रानुसार मान लीजिए एडी एक बिजली का खंभा है और जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है तथा ए बी बराबर 1.3 मीटर है और बी डी बराबर, देखो बी डी कैसे करना है आपको बता देता हूँ। देखो बी डी ए डी में से
ए डी माइनस ये ए बी कर दो, ए बी। ओके बच्चों, ए डी कितना है 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर। ओके, फिर अगर आप घटाओगे इनमें से तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर इतना। ठीक है बच्चों, इसमें से इसको अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 मीटर। पॉइंट के बाद इधर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर देखो 0 से 3 नहीं घटेगा तो एक उदाहरण लेंगे इधर, तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गए तो ये 7 और यहाँ 4 बचे, 4 में से 1 गया तो ये 3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप घटा के देख लेना। ये आ गया, ये बी डी। चूँकि बी सी डी कोण बी सी डी डी बराबर ये 60 डिग्री, क्या है उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो अपन ये ज्ञात कर लेते हैं। पहले साइन लगा के देखो, ये लंब दिया है, देखो इससे कोई लेना देना नहीं अपने को ये लंब पता हो गया। उस कंडीशन पे ये करने का यूज़ करके त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके अब याद कर सकते हैं। तो अब आगे कर सकते हो समकोण त्रिभुज। इस कंडीशन में कैसे, देखो पहले सीढ़ी की लंबाई, देखो सीढ़ी की लंबाई याद कर लेते पहले अपन। अब समकोण त्रिभुज बी डी सी में BDC में देखो ये लंब और ये क्या है कर्ण, साइन, साइन थीटा, थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये BD बटे ये BC हो जाएगा, BC। ओके बच्चों, ये कर्ण हो गया और साइन ये 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 रखना है। ठीक है, फिर आगे देखो करना है। देखो BD अपने को पता है 3.7 मीटर, ये 7 मीटर और BC अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, फिर साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है साइन 60 का मान होता है करीब 3 बटे ये 2 होता है। ओके बच्चों, इसकी जगह ये रख देते हैं, ये मान, ये करनी 3 बटे ये 2। फिर बाकी ये जैसे कैसे उतार देते हैं, ये 3.7 बटे ये BC। देख आगे क्या करना है हमें, देखो त्रिगुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रकार से त्रिगुणा, देखिए ये वाले मान का गुना इसमें होगा और इसका इसमें, देखो इसका इसमें कर देते हैं, ये हो जाएगा BC, या फिर ऐसा लिख सकते हो करनी 3BC। ओके, और इसका इसमें अगर गुना करके देखूँगा तो ये होगा 3.7 इंटू 3.7 इंटू 2। अगर देखो 7 दूनी 2 7 14, हाँ 1 80 थे 1 और 2 3 6 और 1 7, ये होगा 1 अंक के आगे पॉइंट है तो 1 अंक के आगे पॉइंट भी लगा देंगे अपन। ये इसी प्रकार से 7.4। ओके, फिर आगे देखो क्या करना है, देखो ये BC बराबर 7.4, ये जैसे को उतार दिए। फिर सिर्फ इसको ये देखो ये गोले में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा, ये हो गया करनी ये 3। देखो बच्चों, उसके बाद करनी 3 है। देखो इस प्रकार आप नहीं लिख सकते हो, तो इसके आगे एक और स्टेप आगे हल कर लेते हैं। जैसे हर का परिमेयकरण कर देते हैं, मैं लिख भी देता हूँ हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर मतलब नीचे का जो भी मान रहेगा उसमें ऊपर भी गुना हो जाएगा और नीचे भी गुना हो जाएगा। 7.4 बटे करनी 3 और ये ऊपर भी करनी 3 और नीचे भी एक करनी 3 का गुना हो गया। ठीक है, और फिर देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 7.4, ये जैसे कैसे आ जाएगा इतना। फिर देखो ये भी समान है और ये भी समान है, उसमें से मतलब करनी में है अगर समान संख्या तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, जैसे ये 3 बाहर निकल के बाहर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, देखो अपन एक करनी 3 का मान कितना होता है 1.73, ये इसकी जगह रख सकते हो। ठीक है, 7.4
4 इंटू 1.73, इनका गुना कर दो और ये नीचे वाले मान को जैसे वैसे लिख दिए, ठीक है ना, BC। फिर आगे देखो इसको गुना कर देते हैं ये ऊपर वाली संख्या का मान का, और फिर 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। वही आ गया, फिर समझ लो ये प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई 7.4 इंटू 1.73, देखो ये हो जाएगा 3 चौक 12। पढ़ा तो आता होगा सब लोगों को, है ना, तो इधर देखना, मैं तो करके भी देखना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 चौक 12 हासिल के 2 और 3 41 और 1 22, तो ये 22 डायरेक्ट लिख दो। फिर 7 का ये पूरे में कर दो गुना, ये 7 चौक 28 ये 8, फिर हासिल के ये 2, फिर 7 7 49 और 2 50, ये 50 जैसे वैसे लिख दिए। फिर देखो इसके नीचे दे दो गुना, 2 अंक के आगे, फिर देखो इसका पूरे मल्टीप्लाई अगर गुना अगर करोगे तो ये जैसे वैसे आ जाएगा इतना, ठीक है। 1 का गुना अगर 4 में करोगे तो 4 आ गया, और 1 का गुना 7 में करोगे तो 7 आ गया। फिर ये जोड़ देते अपन, ये 2 आ गया और ये 8 और 2 10, 10 के 0 और हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, और इन दोनों को जोड़ो ये आ जाएगा 12। फिर उसी प्रकार से देखो पॉइंट के बाद अब पॉइंट लगाना अपने को, देखो 1 2 और ये 3, देखो अब ये इनके लगाना पड़ेगा, देखो 1 2 3 संख्याओं के आगे पॉइंट है, तो उसी प्रकार से 1 2 3 ये यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ओके, ठीक। 12.702 बटे ये 3 ये लिख दो। फिर भाग अगर दोगे फिर भाग दे दो BC, इतना आ गया। फिर इस ये मान में भाग दे दो, ठीक है। 3 से 3 का भाग देना पड़ेगा अपने को, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये होगा 3 चौक 12, ये 12 घटाए तो 0 आ गया। फिर क्या होता है 7, फिर 3 दूनी 6, 2 बार गया घटा देंगे तो 1 बचा, फिर ये 0 उतार देते हैं 0, फिर 3 3 ये 9 हो गया, फिर घटा देते हैं तो कितना है 1, फिर 2 उतारे, फिर 3 चौक 12 इतना। तो उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, देखो 3 संख्याओं के आगे क्या है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है। और फिर आगे देखो इसकी वजह आप क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों उसके बाद क्या लिखना है आपको, ये देख 4.2, ये 4 भी लिख सकते हो, 2 4 भी लिख सकते हो, लगभग, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लगभग कर सकते हो, ठीक। इस प्रकार से देख 2 4 5 या भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक। ये लिख सकते हो 4.24 ये लगभग, ठीक है बच्चों, ये आ गया कितनी, क्या आ गया फिर आप देख सकते हो। अतः सीढ़ी की लंबाई 4.24 लगभग होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आगे सीढ़ी की लंबाई ये कितना 4.24। देखो हम ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी याद करना है, तो फिर पुनः कर लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज BBC में देखो ये लंब दिया है और ये आधार, देखो लंब अपने को पता है और आधार अगर पता नहीं है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा क्या लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब को कितना दिया, ये BD बटे ये DC, ओके बच्चों। देखो फिर थीटा की जगह क्या रखना है अपने को 60 tan 60 बराबर BD की मान कितना है 3.7, देखो 3.7,
देखो 3.7 ये डी सी तो अपने को पता नहीं है, तो ये अपने को हल करके पता करना पड़ेगा। ओके, डी सी और 10 60 का मान कितना होता है, एक करने 3 होता है। देखो यहाँ पर 10 60 का मान एक करने 3 होता है। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ रख देते हैं 10 60 की जगह करने 3 बराबर 3.7 और ये डी सी, बाकी जैसे तैसे लिख देते हैं। ठीक, और देखो अपन आगे हल करने के लिए 3 गुना करना पड़ेगा। अगर इसके बटे में देखो, अब 3 गुना करने के लिए देखो इसके बटे में कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। ठीक है, फिर 3 गुना कर देते 1 का इसमें और बाकी इसमें, ये हो जाएगा करली 3 का डी सी में करूँगा तो ये हो जाएगा करली 3 डी सी बराबर 1 का इसमें करूँगा तो ये जैसा बस आ जाएगा इतना। ठीक, फिर आगे देखो डी सी बराबर 3.7 जैसे फिर से करली 3 का अपन ने पक्षांतर किया, तो ये गुने में है तो ये भाग में चला जाएगा, ये करली 3 आ गया। ओके बच्चों, देखो फिर डी सी, देखो इसके आगे फिर क्या करें, देखो इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो, तो आगे हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण कर दो, करण करने पर देखो नीचे वाले मान का ऊपर भी हो जाएंगे गुना और नीचे भी हो जाएगा 0.7 ये कर दे 3 और ये कर दे 3 बटे ये कर दे 3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखो देखो ये भी कर दे 3 और कर दे 3 समान है, तो इसमें से 3 बाहर निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा, इसका आपस में नंबर से जाता है 3.7 करने 3 और ये 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया। फिर आगे देखो कैसे करना है, देखो ये 1.7 ही लिख सकते हो, 3.7 गुणित 1.73 बटे ये 3। ओके, फिर आपस में इनका गुना कर दो, फिर 3 से भाग दे दो तो आ जाएगा। देखो करके देख लेते हैं, 3.7 इंटू 1 पॉइंट कितना, देखो 3.7 हासिल कर दो और फिर 3 9, देखो 3 का इसमें गुना करूँगा तो 3 तेरी ये 9 हो जाते हैं और 2 11, फिर ये 7 49 हासिल के 4 और फिर ये 7 21 और 6 कितने होते हैं 25 हो जाते हैं, ये 25 10 लिख दी। फिर आगे देखो इसका करना है अपने को गुना, तो इसका इसमें 1 का अगर इस संख्या में करते तो ये जैसे बसेगा 1 का 7 का 7, अब ये 3 में जोड़ो तो ये 3 आ गया, फिर इनको जोड़ दो, ये 1 और ये 10 9 और एक 10, फिर हासिल का 1 ये और 7 5 12 और एक 13 यानी 14 और हासिल का 1 देखो बच्चों, और फिर 3 और 2 5 और एक 6 हो गया इतना। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से पॉइंट आगे लगा सकते हो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो। ठीक, ये आ गया गुना करने के बाद। फिर आगे 6.401 में अपने को क्या करना है, 6.401 बटे ये 3। ठीक है बच्चों, इनको ये पूरे मान को गुना करने के, ये वाले ऊपर वाले को गुना करने के बाद कितना आया, फिर 3 से भाग दे दो, है ना, तो भाग 3 से करेंगे 3 2 ये 6 हो जाएगा, ये 0 और 4 उतार दिए, 3 का 3 घटा देंगे 1 आया, 4 में से 3 गए 1, फिर 0 उतार दिए, फिर 3 3 ये 9, फिर घटाएंगे तो ये 1 आ गया, फिर एक 1 ये वाला उतार दूँ, फिर 3 3 9 बचे 2। उसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, देखो 3 अंकों के आगे तो इस प्रकार से पॉइंट आ गया, तो ये 2.13 की जगह ये 4 एक बढ़ा के लिख सकते हो, इस प्रकार से लगभग में आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बात 2.14 क्या रहा, क्या मीटर में, हाँ मीटर में लिखना,
देखो यहाँ पर ही मीटर में याद रखना, ये मीटर में, ठीक है, ये मीटर में। फिर आप देख सकते हो इधर, फिर आगे लिखना अतः, अतः लगभग इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अतः उसे सीढ़ी के, अतः उसे सीढ़ी के पात को खंभे से देखो 2.14 मीटर लगभग होनी चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाना ये इस प्रकार से, फिर आप अपनी भाषा में ये लिखना, ठीक है, इतना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हल करना। देखो इसमें कर्म ज्ञात करने के लिए किया अपन ने, फिर उसके बाद ये आता है ये, ठीक है। इस प्रकार से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।